करवा रही हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसकी टेक्निक के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, बिल्कुल क्लियर है। आप काइंडली ज़रा लोगों से इंट्रो वगैरह करें, मैं इतने लिंक फॉरवर्ड करवाता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। 9:05 पे आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना सेशन, ठीक है? बिल्कुल। जी मैडम, स्टार्ट कर लें प्लीज़। जी मैडम, स्टार्ट कर लें प्लीज़, टाइम हो गया है, स्टार्ट कर दें आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला है। मैं ड्रग एडिक्ट प्रोफेशनल हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं वेबिनार जिस टॉपिक पे करवा रही हूँ वो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में। अगर हम सबसे पहले स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस ज़हनी दबाव है जो कि कोई भी ऐसी चीज़ या सूरत हाल या किसी भी वजह से हो सकता है। ये किसी भी इंसान में किसी भी टाइम, किसी भी वक़्त, किसी भी एज के किसी भी फ़ेज़ में हो सकता है। स्ट्रेस की ये एक ज़हनी और कुदरती रद्द-ए-अमल है जो कि किसी भी वजह से किसी भी सूरत हाल में हर एक इंसान में आ सकता है। अब कोई सोर्स ऑफ स्ट्रेस आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जिसमें ये लाइफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, डेली हैज़लेस भी हो सकती हैं। लाइफ इवेंट्स में अगर हम देखें कि डेथ ऑफ स्पाउस में हम क्या देखते हैं कि किसी की अचानक से डेथ हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हस्बैंड है और अगर हस्बैंड की अचानक से डेथ हो जाए तो ये चीज़ भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है। अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो ये चीज़ भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है। अगर हम बात करें कि डेथ ऑफ क्लोज फैमिली मेंबर्स, जिसको हमने सपोज मतलब कि हमने ये ज़हनो गुमान में भी ये चीज़ ना हो कि ये डेथ हो सकती है, या मतलब कि हमारे अचानक से कॉल आ जाए, अचानक से हमें पता चले कि किसी ऐसे अजीज़ की या किसी ऐसे प्यारे की डेथ हो गई है जो कि हमने इसको मतलब कि ज़हनो गुमान में भी नहीं सोचा होता कि इसकी डेथ हो सकती है। वो चीज़ें भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। जैसे स्लाइड में देखा जाए कि मेजर पर्सनल इंजरी ऑफ इलनेस, ये भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हादसे में या किसी भी टाइम किसी भी वक्त अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, या मतलब कि ऐसा होता है कि आपके बॉडी का कोई पार्ट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल जैसे शुगर के पेशेंट का अक्सर ऐसा होता है कि बाजू कट गया या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे हालात में भी, ऐसी सिचुएशन में भी हम स्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं। मैरिज, जैसे कि मैरिज की अगर बात की जाए तो आजकल जो हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में कुछ लव मैरिजेस हो रही हैं, अरेंज मैरिजेस हो रही हैं। अगर हम इन चीज़ों को देखें कि हमारी रेपो या बिल्ट नहीं हो रही किसी के साथ, तो जब तक हमारी रेपो बिल्ट नहीं होती, हम हस्बैंड होते हैं, वाइफ होती हैं जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तो ये चीज़ें भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम जब अरेंज मैरिज करते हैं तो हमें एक दूसरे की रूटीन का नहीं पता होता, एक दूसरे की चीज़ों का नहीं पता होता, तो हम उन चीज़ों को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ घर में ऐसे मामलात आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। ऐसे ही अगर रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क, अगर अचानक से मतलब कि आपको पता हो कि आप एक रूटीन में जा रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, अपना अपने काम की तरफ जा रहे हैं और अचानक से आप जब रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद आपकी रूटीन जो वो सेट हुई होती है घर में, आप वो रूटीन नहीं कर सकते आफ्टर 50 इयर्स ओल्ड, कि आप रिटायर होते हैं और घर में वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे होते, उन चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे होते।
आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती फैमिली मेंबर्स के साथ कि आप अपने आप को एंजॉय में कर सकें, या ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं, जो कि आप अगर तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं, तन्हाई भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है। बीइंग फायर्ड एट वर्क के अचानक से आपको किसी काम से निकाल देना या किसी जॉब से निकाल देना कि जो अनएक्सपेक्टेड, आपने अगर किसी जॉब का अरेंज नहीं किया आगे, तो अचानक से आप इस जॉब से मतलब कि आपको रिटायरमेंट मिल जाती है या आपको रिटायर कर दी निकाल दिया जाता है, अचानक से नोटिस आ जाता है कि आपने ये जॉब से मतलब कि स्किप करना है, तो आपको ये चीज़ें भी स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। मेजर चेंज हेल्थ बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कुछ सडनली अचानक से आपकी घर में किसी फैमिली मेंबर का, फॉर एग्जांपल दो बहन भाई हैं, अगर घर में दो बहन भाई हैं और भाई की शादी हो जाती है, तो क्या होता है कि भाई का थोड़ी मतलब कि जो वो पहले अपनी बहन को तवज्जो दे रहा था, या बहन और भाई की जो बॉन्डिंग थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो ये चीज़ें भी आप बहन को स्ट्रेस में लेके जा सकती हैं कि मुझे उतनी तवज्जो या उतना मतलब कि वो नहीं मिल रहा, कि मैं अपने भाई से उतनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही, या उतनी ओपनली चीज़ें सारा कुछ नहीं बता पा रही। तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। आगे जैसे कि अगर बात की जाए प्रेगनेंसी में औरतों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ये एक कॉमन चीज़ है। इसमें ये होता है कि जैसे आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, तो पीछे फैमिली उतना ख्याल नहीं रख पाती जितना कि एक हस्बैंड को हस्बैंड रख सकता है, और औरत ये सोचती है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों नहीं, मेरी इतनी ज़्यादा तो मेरे पे तवज्जो क्यों नहीं हो रही, और जो ये चीज़ें बढ़ती-बढ़ती आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे पे भी जा सकती हैं। आगे अगर बात की जाए कि फाइनेंशियली स्टेट की, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आजकल के हालात हैं, जो कि आजकल की महँगाई है, इतनी महँगाई में हम देखते हैं कि हम अपनी प्रॉपर वो चीज़ें, अपनी प्रॉपर वो खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, कि हम वो मतलब कि हमारी डिमांड कुछ और होती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे कि हम ईज़िली इन चीज़ों को अवेल कर सकें या खरीद सकें या अपने लिए अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। तो ये चीज़ें भी हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं। अब हम डेली लाइफ़ की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे कि वेस्टिंग टाइम भी आ जाता है, कि आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ने कहीं एडमिशन लेना होता है, तो आप बस सोचते ही रहते हो कि आज लेता हूँ, कल लेता हूँ, तो ऐसे सोचने के दौरान ही आपकी एज मतलब कि गुजर जाती है, या आप कहीं अप्लाई करना हो तो आप सिर्फ सोचते ही रहते हो, आज करता हूँ, कल करता हूँ, इस तरह की चीज़ें अपने जेहन में बनाते रहते हो, लेकिन आप ईजी जल्दी वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो टाइम गुजर जाता है। ये चीज़ें भी आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर स्लाइड की बात की जाए, तो नॉट नॉट इनफ टाइम टू डू द थिंग्स टू डू नीड टू, कि मतलब इसमें हम ये भी मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे कि एक बच्चा है, उसका एग्जाम है, अचानक से उसकी डेट शीट आती है, तो उसने अभी कोई तैयारी नहीं की होती थी, उसने ऑलरेडी अपना टाइम बहुत वेस्ट कर लिया होता है, और कल उसका एग्जाम है। तो वो क्या होता है कि बच्चों को अचानक से वो स्ट्रेस की तरफ भी चले जा सकते हैं कि मेरा अब कल एग्जाम है और मेरी कोई तैयारी नहीं है, प्रॉपर मैंने इस पे कोई स्टडी नहीं की हुई, कोई मतलब कि इस पे कुछ भी नहीं किया होगा, तो वो ये चीज़ें भी उसे स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। आगे अगर बात की जाए, तो होम मेंटेन्स, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिसको घर मेंटेन करने का बहुत शौक होता है कि अपना घर मेंटेन हो, अपना कमरा मेंटेन हो, लेकिन इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, इतनी ज़्यादा मतलब कि आजकल इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो अपने आप को अर्न कर सकें, और अर्न करके करने के साथ-साथ और नई-नई चीज़ें भी मेंटेन कर सकें। तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। अगर हम बात करें कि नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, कि अगर आप हम अपनी प्रॉपर नींद ही नहीं ले रहे, प्रॉपर हम अपनी रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, तो हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। इन चीज़ों से भी स्ट्रेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल रात को आपने नींद पूरी नहीं की, सुबह आपने अपनी रूटीन में जाना है और अपनी रूटीन में काम करना है, अपने जॉब पे जाना है, लेकिन आप सारा दिन एक्टिव नहीं रह पाएंगे। आप क्या करेंगे, आप सारा दिन डिस्टर्ब रहेंगे, और ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। फिजिकल अपीयरेंस में भी हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ का, अपनी चीज़ों का, इन सारी बातों का ख्याल नहीं रख सकते, जिसमें आपकी
मतलब कि ये चीज़ें भी आहिस्ता-आहिस्ता करके आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात की जाए। नेक्स्ट अगर स्लाइड की, जैसे ये सारी चीज़ें आपको ये बताई हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं कि जो कि किसी भी इंसान में किसी भी टाइम किसी भी जगह पे ये चीज़ें आ सकती हैं छोटी-मोटी। फिज़िकल हेल्थ में ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कुछ औरतें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। उन्हें मोटापे की वजह से इन चीज़ों को देखती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, और मतलब कि ये चीज़ें भी उसे स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं। मतलब कि इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, और वो डाइट प्लान तरह-तरह के इस तरह की चीज़ों में भी आ सकती है। ये चीज़ें भी हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है कि हमारी फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं है। अब अगर अब आपको मैं सिखाने जा रही हूँ कि आप किस तरह कौन-सी टेक्निक्स अप्लाई करके आप लोग स्ट्रेस से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेस से आप लोग मतलब कि कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें ये हो सकता है माइंडफुलनेस हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, एक्सरसाइज़ हो सकता है, जो कि आपकी बॉडी को और आपको रिलैक्स कर सकती हैं चीज़ें। उसके बारे में हम बात करते हैं। हम अपने जैसे नेक्स्ट स्लाइड में है, हाउ डज़ स्ट्रेस इफ़ेक्ट योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। ये आपकी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को, आप अगर अपने स्ट्रेस को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपकी फिज़िकली और मेंटली हेल्थ इतनी ज़्यादा मतलब कि इफ़ेक्ट हो जाएगी कि आपको एंग्ज़ायटी होने लग जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, आवाज़ारी होने लग जाएगी। हर वक़्त आप लोग बेचैन, आवाज़ार, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, और इंसोम्निया भी आ सकता है, हेडेक आ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, अपसेंट आप लोगों का स्टमक भी डिस्टर्ब हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको फिज़िकली और मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। What are the risk of complications of the poorly मैनेज स्ट्रेस? अगर स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप चीज़ों को नहीं, ये चीज़ें आपकी बट कहाँ पे हो जाएगी कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसा कि मैं एक रिहैब सेंटर में जॉब कर रही हूँ, तो जैसा कि मैं एक रिहैब सेंटर में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक आते हैं। और अगर उनकी बैक हिस्ट्री की बात की जाए, उनकी बैक हिस्ट्री पे तवज्जो दी जाए, तो मैं देखती हूँ कि उनके कहीं न कहीं ये चीज़ें स्ट्रेस से ही स्टार्ट होती हैं। स्ट्रेस से स्टार्ट होते-होते वो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने लग जाते हैं। कुछ पे ऐसे होते हैं कि जिनको डिसऑर्डर हो जाए, वो डिप्रेशन, कुछ होते हैं कि वो अगर वहाँ पे कंट्रोल नहीं था, तो क्या होता है कि ओवरथिंकिंग होने लग जाती है। और कुछ ऐसे के बहुत लोग होते हैं, कुछ से में काफ़ी ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लग जाते हैं, चेन स्मोकर हो जाते हैं, कि वो अपने आप को अपने स्ट्रेस को कम करने की वजह से हम अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होते हैं स्मोकिंग से, जो कि गेट ऑफ है, जो कि स्टार्टअप है, जो कि एक जड़ एक की आहिस्ता क्या होता है कि वो एक दूसरे नशे पे तीसरे नशे पर स्किप करते जाते हैं, और इस कदर स्किप करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होने के बाद उनको एक मतलब कि प्रॉपर हिस्ट्री पे बात की जाए, काम थोड़ा
व्हाट इज स्ट्रेस, हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आगे मैं आपसे आपके साथ कुछ टेक्निक्स शेयर करती हूँ कि आप अपने स्ट्रेस को, अपनी चीज़ों को, हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस, आप कैसे अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जिसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे स्ट्रेस किन चीज़ों से आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात की जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरे स्ट्रेस की वजूहात क्या हैं, कि मेरे स्ट्रेस की वजह क्या बन रही है। इसमें आपने क्या करना है, एक आपने रजिस्टर पकड़ना है, रजिस्टर पे आपने क्या करना है, ये कुछ वजह की स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह भी है। आप फिजिकली और मेंटली तौर पे किन चीज, कौन कौन सी चीजें या कौन कौन सी बातें आपको इफेक्ट कर रही हैं, आपने क्या करना है, उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना है। आप इसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड में अगर बताऊं कि आपको कुछ रिलैक्सेशन की टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ कि आपने क्या करना, मोर ज्यादा मतलब कि हंसने का, जैसे कि हमारे पेशेंट हैं जिनको साइकोलॉजी कि आप अपने कि जैसे कि कॉमेडी मूवी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है, या कुछ भी इस तरह का कि जिससे आप हंसे, और हंसने से कुछ ऐसे हार्मोन्स खार जोड़ होते हैं जो कि आपको रिलैक्स कर सकते हैं। और ये हार्मोन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, क्योंकि इन हार्मोन से आप अपने कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपने अपने आप को, अपने माइंड को, काम योर माइंड, अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करना है कि आपने क्या करना है। इसमें मैं अपने पेशेंट को पर्सनली तौर पे एक एक्सरसाइज करवाती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने अपने पास एक पेज लेना है, जिसके साथ आपने उस पेज पे अपने पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, क्या करना है कि आप जब अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे और साथ ही आप क्या करेंगे, अपने नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे। जैसा कि जब आप लोग अपने नेगेटिव पॉइंट्स को क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। वेस्ट करने से क्या होगा, और अपने दिमाग को एक मैसेज देंगे कि मेरा दिमाग कोई कूड़ादान नहीं है जिसमें मैं ये अपनी नेगेटिव थॉट्स रखूं। तो आप क्या करेंगे, आप जो आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे उनको क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे, और आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको रखेंगे। और नेक्स्ट आप ये अपने दिमाग को एक मैसेज देंगे कि मैं मतलब कि इन नेगेटिव चीज़ों में, इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती, और आपने अवॉइड करना है उन चीज़ों से जो कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, जो कि आपको चीज़ें आ रही हैं। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी एक है टेक्निक्स के क्या करना है, आपने आपने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है कि ये मेरी नेगेटिव थॉट्स है, एक लाइन ड्रॉ करनी है ये मेरी पॉजिटिव थॉट्स है, और जो नेगेटिव थॉट्स वाली आपने लाइंस ड्रॉ करनी है उसको आपने क्या करना है कि वेस्ट आउट कर देना है। मतलब कि आपने बिल्कुल हाथ लगा देना है कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये मेरी नहीं है, मैं नेगेटिव थॉट्स में नहीं जी सकता, मैं नेगेटिव थॉट्स में नहीं रह सकता। आपने पॉजिटिव थॉट्स को लेना है अपने लिए, जो कि ये एक्सरसाइज, ये चीज़ें करने से भी आप अपने स्ट्रेस को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। हम अपने स्ट्रेस को किसी भी सूरत हाल में, किसी भी चीज़ में बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हम इन चीज़ों से अपने स्ट्रेस को मैनेज जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात की जाए तो कोप विद स्ट्रेस, हम अपने स्ट्रेस को कैसे, फिजिकल कुछ टेक्निक्स हैं, फिजिकली कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें भी फिजिकली एक्टिविटीज, जिसमें कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, अगर मतलब कि उनको हम ये टेक्निक्स बताते हैं कि आपने क्या करना है, कि जो कि बहुत अच्छे से मतलब कि कुछ एक्सरसाइज या कुछ फिजिकली एक्सरसाइज हम बताते हैं, जिसमें मतलब कि एक हम एक्सरसाइज करवाते हैं अक्सर वहाँ पे बिठा के भी, डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ का ये होता है कि आपने पेशेंट को क्या कहना होता है कि बिल्कुल एक मतलब कि ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे बिल्कुल शोर ना हो, जहाँ पे कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब ना कर रही हो। आपने क्या करना है कि आपने अपनी आइज़ क्लोज़ करनी है। आइज़ क्लोज़ करने के बाद क्या करना है कि अपने साँस को एक लंबा गहरा साँस लेना है,
जो कि उसको कहना है थोड़ा स्टे करें। स्टे करने के बाद आहिस्ता से अपने मुंह से आपने क्या करना है, इनहेल कर देना है, उस सांस को आहिस्ता आहिस्ता खारिज कर देना है। ये एक्सरसाइज हम कहते हैं कि 5 से 10 बार ये एक्सरसाइज करने से भी आप अपना स्ट्रेस थोड़ा रिलीज कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस थोड़ा कम कर सकते हैं। और हम योगा का कहते हैं कि आप योगा पे वर्क करें, कि योगा करने से भी आपकी जो फिजिकली हेल्थ है वो बेहतर हो सकती है। ये चीज़ें आपको बेहतर कर सकती हैं। उसके बाद अगर बात की जाए कि कुछ हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि जो मैरिज कपल्स हों, उनको हम अक्सर औकात ये भी एडवाइस देते हैं कि आपने क्या करना है कि चहलकदमी करनी है, ताकि हस्बैंड वाइफ चहलकदमी कर रहे हो तो कुछ ऐसा होता है कि हम जब चहलकदमी कर रहे हो तो हस्बैंड वाइफ में सारा दिन एक दूसरे को इतने अच्छे से टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जब वो मिलके चहलकदमी कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी डिस्कशन, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं जो मतलब कि दोनों हस्बैंड वाइफ कंफर्टेबल फील करते हैं। अच्छा, अगर आगे बात की जाए ईट फॉर हेल्थी डाइट, जिसमें हम अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का आप लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने अपनी डाइट में बिल्कुल मीठा बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। मीठे में कॉफ़ी, फैट फूड्स, ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल कट ऑफ कर देनी है अपने मीठे को, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में क्या लेके आना है, वेजिटेबल्स लेकर आनी है, फ्रूट्स लेकर आने हैं, ये आप लोगों ने अपनी डाइट में लेके आनी है चीज़ें। इसके बाद इम्प्रूव योर स्लीप। अगर आपकी सोने की जो मतलब कि रूटीन है वो अगर डिस्टर्ब नहीं होगी, आप अपनी सोने की रूटीन को बिल्कुल ठीक लेंगे, रात को टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए बेनिफिट होंगी कि आप लोग सुबह टाइम से अच्छी नींद पूरी करके उठेंगे, तो आप लोग सुबह फ्रेश फील करेंगे। और आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग रात को जब टाइम से अपनी नींद को पूरा करेंगे और सुबह उठेंगे तो आप एक फ्रेश मूड के साथ उठेंगे। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपने वही स्लीपिंग मूड में स्लीपिंग सर्कल में घूम रहे होते हैं और हमारा काम की तरफ भी फोकस नहीं जा रहा होता, और हम नींद में ही मतलब कि वो चीज़ें, जब हमारी नींद डिस्टर्ब है हमें कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही होती। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैं भी, ऐसा होता है कि मैं जिस दिन अपनी नींद ना पूरी करूँ, जिस दिन मैं अगर अपनी नींद प्रॉपर तौर पे नहीं लेके जा रही, तो मैं सारा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ और इतना अच्छा मूड नहीं होता जितना कि अच्छी नींद से मूड मतलब कि अच्छा होता है। आपने अपने में से मतलब कि जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर हम उनसे बात करें तो हम उनसे सबसे पहले बात करते हैं कि आपने स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट कर देना है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि गेट ऑफ वे है ये, हम इस पे उनको स्मोकिंग की मतलब कि हम सिगरेट के उसको साइड इफ़ेक्ट भी बताते हैं और बताते हैं कि कैसे इंसान सिगरेट से ही स्टार्ट होता है और सिगरेट ही एक स्टार्टअप है जो कि आपको एक नशे से दूसरे नशे पर और दूसरे नशे से तीसरे नशे पर लेके जाता है। क्योंकि एक टाइम में आपको एक नशा मज़ा सुकून देना बंद कर देता है, जो कि आपको दूसरे पे और दूसरे से आप तीसरे पे, कि इसमें स्टार्टअप तो स्मोकिंग से ही होता है, कि स्मोकिंग से ही स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता दूसरी चीज़ों में हो जाते हैं, जिस वज़ह से हम कहते हैं कि आपने स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट कर देना है। कुछ इसमें ये भी होता है कि हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि आपने क्या करना है कि अपने मतलब कि जब आप एक नशे से दूसरे, क्योंकि अक्सर औकात मैं जैसे एक रिहैब सेंटर में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे अक्सर मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं कि जिनका जो मतलब कि स्टार्ट है वो स्मोकिंग से ही होता है, और स्मोकिंग से क्या करते हैं कि एक टाइम पे वो स्मोकिंग से दूसरे नशे मतलब कि चर्स हो सकता है या कोई भी ऐसा नशा हो सकता है, उस पे चले जाते हैं, क्योंकि उनमें मतलब कि जब चरस इतनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एक तब्दीली आ जाती है, जिसमें जो कि मेटाबॉलिक एरर होता है, और जब वो आ जाता है उस वक़्त हर नशा आपको मज़ा सुकून देना बंद कर देता है। तो क्या होता है कि आप दूसरे नशे पर स्किप करते हैं और उसके साथ-साथ आप तीसरे पर स्किप करते हैं, और ये हालत हो जाती है कि आपको रिहैब सेंटर तक अपने आप को एडमिट करवाना पड़ता है, तब तक उसके बगैर आप इलाज कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है, ये इसीलिए हार्मफुल होती है, जिस वजह से इससे हम कहते हैं कि आप सबसे पहले इस चीज़ को क्विट करें। नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात की जाए कि आप अपने व्हाट आर वेज टू कॉप विद स्ट्रेस, कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे मतलब कि कॉप अप कर सकते हैं।
इसमें हम कोग्निटिव टेक्निक्स है जिसका ताल्लुक हमारी ज़हनी सोचों से है। कोग्निटिव टेक्निक्स में क्या होता है कि इसका जो प्रॉपर ताल्लुक होता है, जो सारा होता है वो हमारी ज़हनी सोचों के साथ होता है। कीप कीप अ जर्नी, जिसमें इसमें हम क्या करवाते हैं कि हम मतलब कि कहते हैं कि आपने क्या करना है, पेशेंट को हम कहते हैं कि आपने अपनी सोचों को तहरीरी शक्ल देनी है। मतलब कि तहरीरी शक्ल देनी है कि आपने अपनी जो नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स को, ये है अक्सर औकात मतलब कि हम अपने पेशेंट्स को मतलब कि रिलैक्स प्रिवेंशन के सेशन में हम लोग ये करवाते हैं कि आप लोगों ने अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तहरीरी शक्ल देनी है। तहरीरी शक्ल देने का क्या तरीका बताते हैं कि आपने क्या करना है कि अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को सेपरेट करना है, और सेपरेट करने के बाद आपने ये देखना है, हम ये उनको सिखाते हैं कि आपने एक छोटे एक दिन का आपने गोल्स बनाना है, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं जो कि आपने अचीव करने हैं। छोटे गोल्स आप कैसे बनाएंगे? आप छोटे गोल्स ऐसे बनाएंगे कि आप क्या करेंगे कि आज सारा दिन में मैंने क्या काम किया है, और आज सारा दिन में मैंने अच्छे काम कितने किए हैं, और आज सारा दिन में मैंने बुरे काम कितने किए हैं। तो ये चीज़ें जब आप सोचेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स को आपने क्या करना है, राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद आपने क्या करना है कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को वेस्ट कर देना है। वेस्ट करने से क्या होगा कि आप अपने दिमाग को एक मैसेज देंगे कि मैंने कल को ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये अगेन रिपीट नहीं करनी। इससे भी आपको थोड़ी रिलैक्सेशन होगी, आपका स्ट्रेस रिलैक्स होगा कि मैंने नेक्स्ट डे तो ये मतलब कि ये चीज़ें नहीं करनी जो मुझे स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही हैं। मेक मी टाइम, इसमें क्या होता है कि आपने अपना एक लम्हा, एक टाइम, एक वक्त आपने अपना ऐसे इंसान को देना है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आपने किसी इंसान के साथ, आप फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, अपनी वाइफ के साथ भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी आप वो टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं, जो कि आप अपने टाइम का एक पल अपने किसी ऐसे प्यारे के साथ स्पेंड करें कि जो आप रिलैक्स फील करें, आप चीज़ों को रिलैक्स फील करें और आप अपने स्ट्रेस को भी रिलैक्स फील करें। शेयर योर फीलिंग्स, इसमें ये होता है कि आपने अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करनी है। अपने अंदर अपनी ये जो चीज़ें हैं, अपना सारा कुछ अपने अंदर आप लोगों ने नहीं रखना, कि आप लोग कोई ऐसा पर्सन सेलेक्ट करें कि जो कि आपको लगता है कि ये मेरी चीज़ें, ये मेरी फीलिंग्स, जो आपको समझता हो, जो आपको जानता हो, जो आपकी फीलिंग्स का मजाक नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के साथ अपनी शेयरिंग करते हैं तो वो हमारे सामने बैठ के तो हमारी शेयरिंग को सुन रहा होता है और हमारे साथ तो बड़ा इमोशनल हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि बाद में वो उसी का मजाक उड़ा रहा होता है, उसी की चीज़ें बता रहा होता है। ये ऐसा पर्सन नहीं सिलेक्ट करो कि जो आपकी फीलिंग्स का मतलब कि किसी दूसरे के मुंह पे मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन आपके मुंह पे वो चीज़ मतलब कि कर रहा हो कि मैं आपका वो दूँ। आपने ऐसा पर्सन सिलेक्ट करना है, ऐसा पर्सन देखना है जो कि आपको समझता हो, आपकी फीलिंग्स को समझता हो, आपको जानता हो, उसके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर करके रिलैक्स फील करें, और ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। सीक हेल्प, अच्छा सीक हेल्प में क्या होता है कि आप इसके लिए सीबीटी का क्या मतलब होता है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी आप अब रिलैक्सेशन फील कर सकते हैं। इसमें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की या किसी सीबीटी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपको लग रहा है कि मेरे से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, मैं ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आप किसी स्पेशलिस्ट का की मदद ले सकते हैं। उससे भी आप ये कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर सकते हैं। टेक कंट्रोल, आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को, अपनी चीज़ों को, स्मार्टफोन और लैपटॉप को बिल्कुल इस पे अपना कंट्रोल रखें कि जब आपका दिल करे आप तब इस्तेमाल करें, जब इसका टाइम ही ना हो अपने आप को एडिक्ट ना करें, बिकॉज दिस इज नॉन केमिकल एडिक्शन। ये बहुत बड़ी नॉन केमिकल एडिक्शन है जो आपको मजीद स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन के बगैर खाना नहीं खा सकते, मोबाइल फ़ोन के बगैर मतलब कि कुछ भी कोई काम नहीं कर सकते, हर काम अपना मोबाइल फ़ोन को देख के या मोबाइल फ़ोन के साथ कर रहे होते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन को और अपने लैपटॉप को बिल्कुल अपनी रूटीन में एडिक्शन में नहीं लेके आना, एडिक्ट नहीं होना, बल्कि आपने इसको नॉर्मल वे में लेना है, एक मतलब कि ज़रूरत के टाइम इसको इस्तेमाल करना है।
उसके बाद क्या है कि आप अपने लिए नो कहने की टेक्निक सीखो, कि जो चीज़ आपको मसला दे रही है, जो चीज़ आपको मतलब कि आपकी ज़िहनी और जिस्मानी हालात को मतलब कि ख़राब कर रही है, इफ़ेक्ट कर रही है, उन चीज़ों को आप नो करना सीखो। आप ये टेक्निक एक सीखो कि जो आप उन उन लोगों को नो कह सको जो कि आपको ज़िहनी और नफ्सियाती मरीज़ बनाना चाहते हैं। आप उन लोगों से नो करना सीखें। Any question asked from viewers? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम मैं अस्सलाम। क्वेश्चन करना चाह रही थी मैं काफ़ी देर से। जी कर ले, आप कर ले, कोई बात नहीं। हेलो, आप सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रही हूँ, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकीला। फर्स्टली एंड जी कंग्रेचुलेशन फॉर वालेकुम द अस्सलाम। वेबिनार। राजिया कैसी हैं आप? Thank you. Alhamdulillah, and thank you so much for the invitation. Firstly, I would like to say your session was really amazing and it really helpful and very nice. So, question ये है कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से बताया। As let me introduce myself first, क्योंकि ये भी ज़रूरी है बताना आपको। Myself is Raji Amneer and I'm media professional. So अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा आपको सुनना। सवाल मेरा ये है कि आपने स्ट्रेस के हवाले से बात की। आजकल जो स्ट्रेस है अगर हम यूथ में देखें, अपने इर्द-गिर्द देखें तो वो ज़्यादा रिलेशनशिप स्ट्रेस होता है। So do let me जी know ऑलराइट। कि how to overcome from the stress जो आपके लव को अफेक्ट करे, जो आपकी इंटीमेसी को अफेक्ट करता है, आपके पार्टनर के साथ आपकी इंटीमेसी को अफेक्ट करता है, उस स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज़ इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज़ द रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज़ एंड द रिलेशनशिप वॉर्स एंड ऑल दैट, सो दे बैडली अफेक्ट द मेंटल हेल्थ। आजकल की ये जो ज़्यादा स्ट्रेस होता है। सो इसके बारे में थोड़ा-सा काइंडली मुझे बताइएगा। थैंक यू। जी ज़रूर ज़रूर। अच्छा राजा, जैसे आपने बात की है अभी आजकल, ये जो अगर लव की बात की जाए तो आजकल का जो लव है, हम उस पर्सन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। उसको हम हमारे लिए ये जज करना या उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए कितना लॉयल है, जो कि माकूल रवैये अपनाए, जो कि मतलब कि हम देखते हैं कि आपने अपने अंदर पहले सबसे पहले तो ये चीज़ लेके आनी है कि आपने उसके साथ एक्सपेक्टेशंस कितनी लगाई हैं, कि आपने अगले इंसान पे एक्सपेक्टेशंस कितनी को लगा ली हैं। जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि अफेयर में क्या होता है कि हम उस बंदे से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, लेकिन वो हमारी उम्मीदों पे, हमारी उन चीज़ों पे पूरा उतर नहीं पाता। मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताना चाहूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं होते। हम लोग उन पे उम्मीदें ही इतनी रख लेते हैं, हम लोग पहले ही अपने माइंड में एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मेरा और इसका फ्यूचर प्लान इतना ज़्यादा है। लेकिन जबकि अगर देखा जाए तो उसने इंसान ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा होता, नहीं कर रहा होता, वो अपने माइंड से, अपने माइंड गेम से आपको लेके चल रहा होता है। और आप क्या करती हैं, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस पे चल रहे होते हैं। आप से नो कहना सीखें, से नो। ये जो अभी मैंने राजा लास्ट वन एक टेक्निक बताई है, से नो, कि आपने अपने ब्रेन के साथ, अपने माइंड के साथ उसको नो करना सीखो, चीज़ों को नो करना सीखें। आप तब भी अपने उसको रिलेशन में आप रिलैक्स फील कर सकती हैं कि आप जो से नो वाली टेक्निक को अप्लाई करके। मेरे से आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन समटाइम्स हम जब एक ऐसे रिलेशन में होते हैं जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हम नहीं कर पाते। बिकॉज आपने जो चीज़ें डिस्कस की, इट्स रियली टू इजी कि आप इसको आसानी से कह सकते हैं, बट जब इंसान इम्प्लीमेंट करता है इट्स रियली डिफ़िकल्ट। कुछ लोग डार्क साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप के स्ट्रैटेजीज़ के अंदर। तो आप ये बताइएगा कि जो डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजीज़ है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में? हाँ, मैं अच्छा, आपकी बात आई एम समझ रही सॉरी, हूँ कि आप अगर आई आप एम उसको। आई एम सॉरी मिस शकीला, यहाँ पे मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा जो डार्क साइकोलॉजी जी यहाँ जी पे सर हाईलाइट की ज़रूर। गई है। जी सर डार्क ज़रूर। डार्क साइकोलॉजी आप लोगों ने सिर्फ सुना, आप लोगों को शायद डार्क साइकोलॉजी का ज़रा भी हाव-नाव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसका एक नाम ही चल रहा है, डार्क साइकोलॉजी। मैं अब्रॉड से हूँ तो मुझे पता है डार्क डार्क साइकोलॉजी क्या चीज़ है और किस तरह से ये काम करती है, ठीक है?
तो डार्क साइकोलॉजी को बीच में ना लेकर के अब आपका जो क्वेश्चन है ना, काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ, फिर मैं इसको ज़रा अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा जी जी अपना। जी जी, श्योर श्योर मुबीन सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि डार्क साइकोलॉजी की टर्म्स आजकल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और बहुत से जो आपके पार्टनर होते हैं वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके दिमाग के साथ ज़रूर खेलते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो डार्क साइकोलॉजी है, ये रिलेशनशिप स्टेटस में हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? डार्क साइकोलॉजी कोई रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करती है, या कोई भी इस तरह का कोई जादू टोना नहीं है। ये सिर्फ आप लोग का एक, जिसे कहा जाए ना, कि आप लोग का बिलीफ सिस्टम बनाया गया है कि डार्क साइकोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब सपोज मुझे कोई भी पर्सन पसंद है तो मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे नहीं करता तो मैं उससे अपने आप के अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए उसके माइंड के अंदर मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी कहूँगा। मीनवाइल यहाँ पे डार्क साइकोलॉजी से भी ऊपर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी पे लेके आपका क्या बिलीव है? हिप्नोथेरेपी क्या होती है? क्या होती है हिप्नोथेरेपी? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें, आपने इसके बारे में भी सुना होगा, पाकिस्तान की है तो। सर, आर यू बट आस्किंग फ्रॉम मी? जी जी, आई एम आस्किंग फ्रॉम यू। आई डोंट नो, आई डोंट नो। बीइंग अ पाकिस्तानी, हिप्नोथेरेपी उसे कहा जाता है कि आप किसी भी पर्सन को अपने काबू के अंदर कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, उससे कुछ भी करवा सकते हैं, उससे कुछ भी करवा सकते हैं, और उससे जो चाहे वो इंसान करता है। आप उसे कहेंगे कि आई लव यू तो वो कहेगा आई लव यू टू। मतलब आप लोग के ये बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं, जबकि हिप्नोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसके ज़रिए आप किसी को भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी भी एक ऐसी थेरेपी है जो एक हिप्नोथेरेपी से ही निकली है। ये भी एक हिप्नोथेरेपी की एक टर्म है जिसके ज़रिए आप किसी को भी रिलैक्स करवा सकते हैं, किसी को भी अपने काबू में नहीं कर सकते, किसी की भी फीलिंग्स के साथ आप प्ले नहीं कर सकते, किसी को भी उसके, जिसे कहा जाए अपोज़िट, उसका जो फ़ैसला, उसका अपोज़िट फ़ैसला नहीं दिलवा सकते हैं उसको, कि वो आपको एक दफ़ा कह रहा है कि मैं आपको नहीं पसंद करता, तो आप उसके ऊपर डार्क साइकोलॉजी अप्लाई करें तो अगले मिनट में वो कहे कि हाँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ पे आपका थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन है, ये क्लियर करें काइंडली। ये चीज़ डार्क साइकोलॉजी बहुत एक अलग चीज़ है, ठीक है? वो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, या मज़ीद इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ? जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शकीला, आपका भी बहुत शुक्रिया है। बाकी मेरे थैंक यू ख़्याल अस्सलाम राज। वालेकुम से, डॉक्टर शुक्रिया। जी, जी, बाकी मेरे ख़्याल से अभी आप ग्रुप में नहीं हैं। आप हेलो, क्या नाम है, क्या था आपका? हेलो अपडेट से बात कर रही थी आप, क्या नाम था आपका? सॉरी टू से। राजिया मुनीर सर। राजिया मुनी, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया कमेंट्स के अंदर, उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर ज़रा रब्ता करना, आपको ग्रुप के अंदर ऐड करने में, ठीक है? जी, व्हाई नॉट, श्योर, ठीक थैंक यू सो है। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शकीला। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, बहुत ही अच्छा आपका आज वेबिनार रहा, थैंक यू सो मच, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा कि जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जैसे बच्चों को एग्जाम के लिए स्ट्रेस होता है या जी कोई भी जी। काम या उसकी प्रेजेंटेशन के लिए, तो क्या उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस को निगेटिव ले सकते हैं? अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर बच्चा एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करेगा। तो इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें। जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे पूरा साल मतलब कि इस चीज़ को इतना ईज़िली ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स अभी नहीं है, मतलब कि इस चीज़ को नहीं ले रहे होते, लेकिन कुछ चीज़ें समझ रहे होते हैं। ये उनका पॉज़िटिव स्ट्रेस होता है कि एंड टाइम पे उनको स्ट्रेस हो जाता है कि कल अब डेट शीट आ गई है, तो आफ्टर 3 डेज़ हमारे एग्ज़ाम है। तो बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर औक़ात देखा जाता है कि बेली में पेन होने लग जाता है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, और ये बच्चों का पॉज़िटिव स्ट्रेस है। पॉज़िटिव स्ट्रेस इन अ सेंस कि एक टाइम आता है कि जब उनके स्टडी करने का टाइम होता है, जब उनकी तैयारी करने का टाइम होता है, उस वक़्त उस चीज़ को वो ईज़ी ले रहे होते हैं कि मैं इकट्ठा क्लियर कर लूँगा चीज़ों को। लेकिन एक टाइम आता है कि अचानक से जब डेट शीट आ जाती है, अचानक से जब चीज़ें आ जाती हैं, तो यकदम से जब बर्डन आता है हम पे, तो बच्चे क्या करते हैं कि उस चीज़ को यकदम से जब लेते हैं, तो वो एक अच्छी मतलब कि वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। तो बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम लोग मतलब कि ये होता है कि हम लोग उन्हें इस तरह कर सकते हैं कि इट्स ओके, कि आपने और इतना तो किया ही हुआ है, इतना तो आपने सिलेबस कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आपको अब ये ज़रूरत है कि आप अपनी उन चीज़ों को, उन मामलात को
मतलब कि अगर उस सिलेबस को, उन चीज़ों को आप अगर इजीली लेंगे तो आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आप चीज़ों को इजीली नहीं लेंगे तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं कर पाएंगे, और क्या करेंगे कि आप स्ट्रेस में, मजीद बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा, और जाके मतलब कि अगर घर का प्रेशर होगा, फिर हमारा प्रेशर होगा, अगर हम उसको रिलैक्स करने के लिए उसको पॉजिटिव वे में ही गाइड करें तो वो ये हो सकता है कि अगर उसको कुछ चीज़ें नहीं भी पता, लेकिन वो पॉजिटिवली जाके अगर परफॉर्मेंस करता है तो वो बहुत अच्छा कर पाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपकी परमिशन हो तो। जी जी, श्योर श्योर। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ एक लोग चीज़ जो है ऐड ना कर वो अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैं ये चीज़ ऐड कर दूँ कि जो स्ट्रेस की बात हो रही है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस, ये पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस बेसिक जो है या तो इन्वायरमेंट की तरफ से आता है या फिर फैमिली की तरफ से आता है। क्यों? जी, ये उन्होंने इस क्वेश्चन किया था कि बच्चे को अगर स्ट्रेस आ रहा है। बच्चों बच्चों के ही मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, बच्चे को ही स्ट्रेस, इसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें या तो फैमिली की तरफ से आ रहा है या फिर उन्हें एनवायरनमेंट की तरफ से आ रहा है। जी किस तरह से आ रहा है कि बच्चा करना कुछ चाहता है और पेरेंट्स की डिमांड कुछ होती है, पेरेंट्स की डिमांड कुछ होती है, एनवायरनमेंट फैमिली वाले मीनवाइल चाचा, ताया, नाना, मामा, फूफा, ये वो इधर-उधर की उनकी उनकी डिमांड्स कुछ होती हैं। तो बच्चा अपनी अपनी जो जिसे कहा जाए फेवरेट एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है और अपनी स्टडी के ऊपर फ़ोकस नहीं करता, क्योंकि स्टडी तो वो अपने घरवालों के कहने के ऊपर कर ही कर रहा है। तो जब उसे पता होता है कि अब एग्ज़ाम आ गया, अब एग्ज़ाम के अंदर मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, घरवालों की तरफ से प्रेशर है, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए बीइंग अ प्रोफ़ेशनल और इंटरनेशनल साइकोलॉजिस्ट, मैं यही रिकमेंड करूँगा, कभी भी अपने बच्चे से बगैर पूछे उसके सब्जेक्ट मत सेलेक्ट करवाएँ। जी उससे ये पूछें कि आप क्या करना चाहते हो? आप अपनी डिमांड बताओ, देन जाकर के उसको वो सिलेक्शन करवाओ। देन आपका बच्चा कभी भी स्ट्रेस के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जब एक इंसान कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से करता है ना, वो जल्दी से स्ट्रेस में नहीं जाता। जब वो किसी और की मर्ज़ी से करता है ना, तो स्ट्रेस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। सॉरी एंड थैंक यू एंड सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, क्योंकि मुझे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना था। मैं बच्चों के ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल स्कूलिंग के अंदर, तो मुझे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है हाँ। कि पेरेंट्स की डिमांड्स कुछ होती है, बच्चा करना कुछ चाहता है, तो वो पेरेंट्स भी डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं और बच्चा स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। तो छोटी एज से वो जो है डिप्रेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सॉरी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर माइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं भी जैसे मतलब कि अभी जहाँ पे कर रही हूँ जॉब, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि एक लाइव, मतलब कि मैंने खुद वो एग्जांपल देखी हुई है। वो बच्चा मतलब कि जो पेरेंट्स हैं उसे सोसाइटी के साथ कंपेयर करके, सोसाइटी के जो मतलब कि सोसाइटी वाले हैं, जो बच्चे देख रहे हैं कि वो इंजीनियर इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने उस बच्चे को स्ट्रेस में जाके, और स्ट्रेस में जाने के बाद उसको मतलब कि ड्रग की तरफ जाते हुए देखा है। उसकी मैंने बैक हिस्ट्री जब चेक की है तो वो कहीं न कहीं उसका भी ये रीज़न था। तो ये डॉक्टर माइन की बात ठीक है कि कुछ मतलब के पेरेंट्स और कुछ बच्चे अगेंस्ट जा रहे होते हैं एक-दूसरे के, जिस वजह से ये चीज़ें भी, मतलब कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो ये थैंक यू सो मच डॉक्टर माइन। मैम मैं यही चीज ऐड करना चाहता था कि अनहेल्दी मैम बिहेवियर लोग जो है ना वो अपना लेते हैं, जैसे सोशल विड्रॉल कर लेते हैं। कुछ सोशल नहीं होते, मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेस कर रहे होते हैं सोशल ना होने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो प्लेजर सीकिंग कर रहे होते हैं कि उनको कहीं से जो है ना वो प्लेजर मिल जाए, वो अनहेल्दी चीजों की तरफ चले जाते हैं। जैसे आपने अल्कोहल और ड्रग अब्यूज की बात की, इसके अलावा वो वीडियो गेम्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग हाँ, ये बहुत अनहेल्दी बड़ी नॉन केमिकल एडिक्शन है। ये जो मतलब कि गेम्स वगैरह खेलना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी नॉन केमिकल एडिक्शन है, जिससे वो एक मतलब कि मज़ा सुकून का करते हैं कि उनको मज़ा इन चीज़ों में मिलता है, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं कि उनकी हेल्दी लाइफ, या मतलब कि ये इन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट होती है। ये चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों को देखने के लिए भी हम मतलब कि अगर हम बच्चे को ज़बरदस्ती इन चीज़ों से करेंगे ना, अगर हम समझाकर या उन्हें थोड़ा-सा कहें कि ये आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, ये ठीक है। लेकिन आजकल जो एनवायरनमेंट है, जो चीज़ें हैं, जो सब कुछ मतलब कि हमारे सामने जो केसेज़ आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो कि नॉन केमिकल एडिक्शन आ रही है। नॉन केमिकल एडिक्शन इन अ सेंस कि ये जो चीज़ें हैं, हमारी मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, वीडियोज़ देखना, मोबाइल्स पे जो ये जो ऑनलाइन आजकल गेम्स आई हुई हैं, ये देखना, इनसे ये बच्चा नॉन केमिकल एडिक्शन में मतलब कि जा रहे हैं। और उनसे ये एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आपको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गई है एक एडिक्शन की। तो ये स्टार्टअप ही बच्चे का यहाँ से होता है।
थैंक यू सो मच मैम। मैं सिर्फ यही 2 पॉइंट्स जो है ना वो रखना चाहता था कि प्लेजर सीकिंग के लिए वो क्या क्या करते हैं और सोशल विड्रॉल जो है ना वो कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शकीला। थैंक यू। जी प्लीज मैं नेक्स्ट यहाँ वन पे जिसका कहना जो क्वेश्चन है, चाहूंगी जो डॉक्टर क्वेश्चन है शकीला 1 बाय 1 कि रिपीट कर आज लें। आपने जो वेबिनार करवाया है वो नो डाउट बहुत अच्छा किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि जो कुछ पॉइंट्स थे कि जिसमें आपने जर्नलाइजेशन टेक्निक के अपनी सोचों को तहरीरी शक्ल देना, और अभी इससे पहले एक फीमेल थी जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था डार्क साइकोलॉजी का, तो डॉक्टर मोइन ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन और उसकी जो है मेरे ख़्याल में पूरी तरह जो है बता दिया है कि डार्क साइकोलॉजी इन एक्चुअल क्या है, इसका कनेक्शन जो है हिप्नोथेरेपी के साथ है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आज डॉक्टर शकीला ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हर एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, लेकिन इसकी कोई एक छोटी, हम ये नहीं कह सकते डिस्क्रिप्शन, इसकी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपने बड़े शॉर्ट पीरियड टाइम में इसको कवर अप किया है। तो एक बहुत अच्छी एफर्ट है और मेरी तरफ से तो यही है कि आज आपके लिए एप्रिसिएशन है कि आपने एक बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जो है वो पूरी तरह जो है वो एक्सप्लेन किया है, और आई थिंक सो थैंक यू इट्स सो अ मच। मार्वेलस वेबिनार फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो स्टे मच। थैंक यू ब्लेस्ड सो एंड मच। थैंक यू। वेल ओके। थैंक यू नेक्स्ट वन प्लीज जिसका जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन करें। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अपने शॉर्ट रिप्लाई लें क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया है, तो अपने अपने क्वेश्चन करें तो फिर इंशाल्लाह जी जो है भाई, मैंने देखते हैं कमेंट में उसमें। क्वेश्चन किया है। नहीं, आप यहाँ पे मैम माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लीज 1 बाय 1 माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें। गो अहेड। मैम जी जी। समटाइम्स हम स्ट्रेस और एंजाइटी से फाइट कर रहे होते हैं, हम रूटीन को भी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन दिन में कभी कभार इस तरह होता है कि बंदे का जहन फिर उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। वो फिर पॉजिटिव होना चाहता है लेकिन बार बार उस तरफ जहन क्यों चला जाता है? आपने टेक्निक्स को बार बार अप्लाई करना है। आपने ये वेबिनार मतलब कि इसमें मैंने वो टेक्निक्स कुछ बताई हैं। कुछ आपने क्या करना है कि कुछ ऐसी टेक्निक्स है अपने पे अप्लाई करते रहें, बदल बदल के टेक्निक्स को अप्लाई करते रहें, तो आप इन चीज़ों से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। कि अच्छा एक इस टेक्निक को एक टाइम में एक बार करने से आपको नहीं मिल रहा रिलीफ, आप अगेन अगेन मतलब कि उन चीज़ों पे जा रहे हैं, तो आपने क्या क्या अगर फिर भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, किसी साइकोलॉजिस्ट की किसी की हेल्प लें कि जो कि आपसे बढ़ रही हैं चीज़ें, आपकी टेक्निक करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप जो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप एंजाइटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं या डिप्रेशन से निकलना चाह रहे हैं, तो एक टाइम होता है कि आपकी टेक्निक्स भी काम करना छोड़ देती है। तो आप क्या करें, आप किसी साइकोलॉजिस्ट को हायर करें या किसी भी सीबीटी के पास या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप किसी के साथ शेयरिंग करें। मतलब कि आप आपकी टेक्निक्स में ये भी चीज़ आ जाती है कि आप जब वो सारी टेक्निक्स करके मतलब कि नहीं रिलीफ मिल रहा, नहीं आपको बेनिफिट हो रहा, तो आप क्या करें, शेयरिंग कर लें। शेयरिंग से भी नहीं हो रहा तो आप क्या करें, एक काउंसलर की हेल्प। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा इसके अंदर कि आपको आप जिस तरह से बता रहे हैं ना कि मतलब दोबारा से माइंड नेगेटिव की तरफ चला जाता है। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी आपको बुखार या फ़ीवर कुछ भी होता है ना, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन के टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको मेडिसिन देते हैं कि ये आपने बीडी में लेनी है, टीडी में लेनी है या किस तरह से लेनी है। अब वो एक दफ़ा आपको मेडिसिन देता है कि आपने दिन में 2 दफ़ा लेनी है, अगली दफ़ा आप जाते हैं कि मेरा बुखार नहीं ठीक हुआ, वो 3 टाइम कर देता है। चौथी दफ़ा जाते हैं तो 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरह से करके अपनी इस चीज़ को इंक्रीज़ करते रहें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है कि आपका छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैं आपके घर की एग्ज़ाम्पल लूँगा कि आप अपना घर है ना, सुबह आपने सफाई कर ली ना, जब तक आप शाम को सफाई नहीं करेंगे ना, कचरा फैला होगा घर के अंदर। सफाई आपको करनी पड़ेगी। आपका माइंड भी आपके घर की तरह है। हमें एग्जांपल ये दी जाती है कि खाली दिमाग और खाली घर जो है वो शैतान का घर होता है, उसमें शैतान ने आना आना होता है। तो मीनवाइल जितनी ज़्यादा आप घर की और अपने दिमाग की सफाई रखेंगे ना, बेशक आप घंटे घंटे बाद सफाई रखें ज़रूर। जितनी आप सफाई रखेंगे, जितना आप क्लियर रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आप जो है ये जो नेगेटिव आपकी थॉट्स आ रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि आप अपनी सेल्फ टॉक, स्ट्रेस का जो मेन रूट कॉज है ना वो है सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, अंदरूनी तौर पे खुद से बात करना। अंदरूनी तौर पे जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं ना, तो आप मोस्टली 80% ये होता है कि आप नेगेटिव बात कर रहे होते हो अपने आप से। आप उस टाइम पे अपने आप के अंदर पॉजिटिव बातें अपने आप से पॉजिटिव बात करो।
सेल्फ टॉक करो, लेकिन पॉजिटिव करो। जब आप पॉजिटिव करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाएंगी। तो ये पॉइंट था कि आप अपनी सेल्फ टॉक के ऊपर ज़रा थोड़ा सा नज़र षानी डालें कि आप कौन सी बातें कर रहे हैं अपने आप से, कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ये नहीं कहना कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये कहना है कि मैं कर सकता हूँ, दैट्स इट। आपके साइकोलॉजी के मुताबिक, मैं अब्रॉड से जो आया हूँ तो मैं वहाँ से यही सीख कर के आया हूँ, साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप 90% श्योर होना कि सॉरी 99% श्योर होना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और आप 1% आपके अंदर डाउट आ जाता है कि पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वो 1% आपके ऊपर हैवी हो जाएगा और 99% आपका जो वो दब जाएगा। आपने 110% श्योरिटी अपने आप को देनी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे निकल सकता हूँ, तो आप निकल जाओगे। बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओसीडी और थैंक यू सो मच सारा। शिज़ोफ्रेनिया वाले क्लाइंट भी मैंने डील किया और इसी तरह से डील किया और वो ठीक भी हुए हैं, ठीक है। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी जी, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब किसी और का भी क्वेश्चन आया हुआ था, प्लीज क्वेश्चन करें जिसका क्वेश्चन है। जी तकीर, क्वेश्चन करें। जी मैंने कमेंट में किया है क्वेश्चन। अ, आप माइक अनम्यूट करके कर दें प्लीज क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका वेबिनार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, आपने अपना टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेरा एक सवाल था कि जो स्ट्रेस होता है क्या वो हमें जी मेडिकल प्रॉब्लम, मतलब मान करें आप। जो स्ट्रेस होता है क्या वो हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स की तरफ भी लेकर जाता है, या उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं? जी मलिक साहब, आपने क्वेश्चन किया है कि आपको पहले ये जो मेरी मतलब कि इसमें ही मैंने बताई हैं कुछ चीज़ें कि आप अपना स्ट्रेस जब छोटी चीज़ों से मैनेज नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और इस हद तक बढ़ जाता है कि आप अल्कोहल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब कि स्टार्ट स्ट्रेस से ही होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं जैसे एक रिहैब सेंटर में जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ पेशेंट्स या कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिनका जो स्टार्टअप है वो यहीं से ही होता है कि उनको स्ट्रेस से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती-बढ़ती ये हम मेडिकल इश्यू की तरफ लेके जाती हैं। जैसे अभी डॉक्टर मोइन साहब ने भी एक बात क्लियर की है कि आप लोगों को अगर अपना स्ट्रेस वहाँ पे उस टाइम पे नहीं आप लोग रिलीज कर रहे तो क्या होता है कि वो स्ट्रेस आपका बढ़ता जाता है और आपको मेडिकल की तरफ भी लेके जाएगा, 100% लेके जाएगा, जिसमें आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, आपको अचानक से मतलब के दिल की धड़कन का तेज हो जाना, अटैक हो जाना, यहाँ तक भी ये नौबत जा सकती है। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने बताया मेडिकल जी इशू, सर, हाँ, श्योर। मेडिकल इश्यूज़ में ये होता है कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस आपको क्या करेगा। बुक्स के अंदर अगर मैं बुक्स उठाकर बताऊँ तो शायद हज़ारों सिम्टम आपको निकाल देगा, लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम ये होती हैं इसकी। आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, ठीक है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री को लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है। सबसे मेन जो इसकी प्रॉब्लम है, आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है और आपका हार्ट रेट कम अप एंड डाउन हो रहा होता है। आपकी हार्ट बीट जो है या तो स्लो होती है या अप एंड डाउन हो रही होती है, ठीक है। और स्ट्रेस के अंदर मोस्टली बीपी हाई, बहुत कम चांसेस होते हैं कि बीपी हाई होता है। इसके अंदर बीपी हमेशा लो की तरफ जाता है, ठीक है। ये एक इसका प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको लूज मोशंस वगैरह हो जाते हैं। बस ये कुछ मेडिकल के 5-6 सिम्टम्स आते हैं और उसके अलावा कोई हैवी सिम्टम नहीं आते स्ट्रेस से ना आपको। कोई इतने ज़्यादा हैवी सिम्टम नहीं आते। ये होता है कि स्ट्रेस की स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस के ऊपर जाते एक स्टेज ये आती है कि आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हो, या तो डिप्रेशन के अंदर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हो, सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करते उसे उसे वहीं से फेस करना शुरू करते हो, तो फिर आप जो है वो अपना शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है इसकी, मेंटल इलनेस की, उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र हो जाते हो। जी, हेलो, क्या नाम जी था जी इनका? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से सर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमें इंसोम्निया की भी एक डिसऑर्डर होता है नींद का, स्ट्रेस की वजह से एक वो भी, मतलब कि हमें हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है।
इंसोमिया का तो वैसे भी नॉर्मली जी भी उस्मान मसला हो जाता है। साहब। इंसोमिया का हाँ मसला जो है आपकी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप डाइट क्या ले रहे हैं, आपकी डाइट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। इंसोमिया का जो इश्यू है ना, वो स्ट्रेस से नहीं होता, वो ज़्यादा आपकी डाइट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं, ठीक है? जी सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, प्लीज़। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर शकीला, मैंने आपका वेबिनार माशाल्लाह से अटेंड किया। माशाल्लाह से मैं आपको एप्रिशिएशन देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि आपने इस तरह के वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करवाया, और मैं आपको ये कहूँगी कि मज़ीद आप इस तरह के वेबिनार ऑर्गेनाइज़ करवाएँ, ताकि हमसे जुड़े रिश्ते जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सकते, वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में आके अपना स्ट्रेस शेयर करें, उनके लिए एक मोटिवेशंस हो। और जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर होते हैं या लोगों के अंदर, वो नेगेटिव थॉट्स वो रिलीज़ करें। और मैं यही कहूँगी कि आप इस तरह के वेबिनार मज़ीद ऑर्गेनाइज़ करवाएँ, ताकि ये हमारी सोसाइटी में जो यंग नेशंस हैं, उनके लिए ये अफेक्टेबल हों। बाकी थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच रुबाब, अच्छा थैंक यू सो इसमें मच। अच्छा मीन इसमें इंशाल्लाह हम अच्छा, नेक्स्ट वीक सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगेन अच्छा, मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया है। हमारे वेबिनार हर एक दिन के बाद अगले दिन वेबिनार होते रहते हैं, इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वेबिनार्स होते हैं, जिसमें मैडम महविश भी हैं, शकीला भी हैं, मैं खुद भी हूँ, और बाकी हज़ारों स्पीकर्स हैं जो होते रहते हैं। तो जो लोग ज्वाइन ग्रुप्स के अंदर हैं वेलकम, जो नहीं है वो ग्रुप के लिए मैंने नंबर मेंशन कर दिया, नंबर के ऊपर मैसेज कर दिया, आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग को जो वेबिनार्स के लिंक वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जी, गो अहेड, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज़, टाइम वेरी शॉर्ट रह गया है, प्लीज़। जी I'm हम actually I'm सो sorry again मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, बट द सेशन वाज रियली अमेजिंग, और इतना डिस्कशन यहाँ पे की गई है और वो बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है। अभी इस डिस्कशन के दौरान ही जैसे डॉक्टर शकीला और जनाब ये हमारे जो हैं आपके जो को हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन जो है वो साथ जारी और सारी रखी। मुझे बस ये बताइए कि जो रात का टाइम होता है बेसिकली वो ज़्यादा स्ट्रेस का टाइम होता है, तो ये अच्छा, टाइम टाइम बिकॉज टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, आपको यूट्यूब के ऊपर जवाब मिल जाएगा।